बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में हंगामा करने वालों पर बिना नाम लिए साधा निशाना। बोले कि कुछ लोग आदतन हुड़दंग करते हैं। पीएम मोदी बोले कि हुड़दंग करने वाले लोग इसी सत्र में आत्मनिरीक्षण करें, उनके लिए पश्चाताप का मौका है। पीएम मोदी बोले कि पूर्ण बजट हम ही लाएंगे, नई सरकार बनाएंगे तब पूर्ण बजट लाएंगे। राष्ट्रपति भवन से पारंपरिक बग्घी में बैठकर संसद पहुंची प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेसिडेंट गार्ड के साथ काफिले में पहुंची। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति धनखड़ ने प्रेसिडेंट मुर्मू का किया पारंपरिक बैंड बजाकर राष्ट्रपति का स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद भवन में पवित्र सिंगोल के साथ की एंट्री। सेंट्रल हॉल में अध्यक्ष आसन तक ले जाया गया सिंगोल। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति मुर्मू ने किया संबोधित। कहा कि अमृतकाल में नई संसद बनी, ये नई परंपराओं का संकल्प है। संबोधन में राष्ट्रपति ने बीते साल को उपलब्धियों का साल बताया। कहा कि भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, मोदी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया है, गुलामी के वक्त के कानूनों को बदलना भी बड़ी उपलब्धि रही है। संबोधन में राष्ट्रपति ने राम मंदिर के निर्माण का जिक्र किया। कहा कि सपना सच हुआ है, सदियों से था राम मंदिर के निर्माण का सपना। रांची में सीएम के आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज सीएम हेमंत से ईडी की पूछताछ। हेमंत सोरेन अब तक ईडी के 10 समन ठुकरा चुके हैं। आज में सहयोग नहीं करने के ऊपर सहयोगी गिरफ्तार हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम ने प्लान बी भी तैयार रखा है। विधायकों की बैठक में गिरफ्तारी जैसी नौबत आने पर बड़े फैसले के लिए तैयार रहने को कहा गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने पर उनकी पत्नी कल्पना को चुना जा सकता है विधायक दल का नेता। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के प्रस्ताव पर हामी भरने के बाद उनसे करवाए गए दस्तखत। हेमंत सोरेन ने मंगलवार को अपने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की। उसके पहले निजी काम का हवाला देकर दिल्ली में थे हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णा ने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी से की मुलाकात। राज्य के हालात की जानकारी ली। हेमंत सोरेन ने की ईडी जांच पर कांग्रेस नेता अजय कुमार ने उठाए सवाल। पूछा कि 9 साल में किसी भी बीजेपी के मंत्री पर रेड क्यों नहीं हुई। सीएम सोरेन से पूछताछ पर बोले, जेएमएम नेता मनोज पांडे, ईडी की तेजी देखकर लग रहा है कि एजेंसी को ऊपर से मिला है टास्क। मंगलवार शाम को सीएम आवास में हुई जेएमएम समेत सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक। मीटिंग को लेकर किसी मंत्री या फिर विधायक ने कोई टिप्पणी नहीं की। विधायकों की बैठक के बाद बोले, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस विधायक मजबूती के साथ सीएम सोरेन के साथ खड़े हैं। किसी भी परिस्थिति में गठबंधन सरकार का समर्थन जारी रहेगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने हेमंत सोरेन की राजनीतिक हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया। कहा कि अन्याय करने वालों को नेस्तनाबूद करने की बनी है रणनीति। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि सीएम को लेकर बीजेपी ने चारों ओर अफवाह फैला रखी है, अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश हुई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का हेमंत सोरेन पर निशाना। कहा कि लोग ऐसे सीएम के बारे में क्या सोचेंगे जो दिल्ली आकर गायब हो गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अरविंद केजरीवाल पर हेमंत सोरेन को भगाने की मदद करने का भी आरोप लगाया। कहा कि केजरीवाल ने सोरेन को वाराणसी तक पहुंचाया। संजय राउत ने ईडी की कार्यशैली पर उठाया सवाल। कहा कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल लोगों ने चुना है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव से करीब 8.5 घंटे चली पूछताछ। 12 ऑफिसर्स ने पूछे 60 सवाल। ईडी की टीम लालू यादव और तेजस्वी यादव के जवाबों का मिलान कराएगी। ईडी ने सोमवार को की थी लालू यादव से पूछताछ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आईटी रेड। पूर्व केंद्रीय मंत्री अमरजीत भगत के घर दस्तावेज खंगाल रही है टीम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इनकम टैक्स के छापे। चौहान बिल्डर्स के संचालक अजय चौहान के आवास पर छापा पड़ा। कर्नाटक में लोकायुक्त के निशाने पर कई भ्रष्ट अधिकारी। तुमकुर, मांड्या, मैसूर, मैंगलोर समेत 10 जिलों में 40 स्थानों पर रेड पड़ी। कई इंजीनियर और उनसे जुड़े लोगों के यहां रेड। एक फूड इंस्पेक्टर और सेल्स टैक्स की महिला अधिकारी के घर पर भी लोकायुक्त का छापा। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट। सपा ने लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा और उन्नाव से अनु टंडन को टिकट दिया है। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा को मैदान में उतारा गया है। सपा की पहली लिस्ट जारी होने से कांग्रेस हैरानी। यूपी इंचार्ज अविनाश पांडे बोले, हमें नहीं दी गई थी जानकारी। 2024 में यूपी से सपा होगी साफ। सभी 80 सीटों पर खेलेगा कमल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 5 फरवरी से होगा शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पेश करने और पारित करवाने का दिया है दावा। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी कमेटी 2 फरवरी को सौंपेगी रिपोर्ट, जिसके बाद कानून बनाने की जरूरी औपचारिकता की पूरी की जाएगी। यूसीसी पर सीएम धामी का बयान। ड्राफ्ट को लेकर राज्य कैबिनेट की होगी बैठक, फिर इस पर करेंगे चर्चा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सीमावर्ती इलाकों की जनता से अपील। बीएसएफ कोई पहचान पत्र दे तो ना ले, वरना एनआरसी में आ जाएंगे। सीएम ममता ने दिनाजपुर में बीएसएफ पर लगाया लोगों के साथ अत्याचार करने का आरोप। कहा कि बीएसएफ ने सीमा पर एक अलग पहचान पत्र देने का फैसला किया है।
टीएमसी पर अधीर रंजन के हमले जारी, कहा कि न्याय यात्रा से घबराई ममता सरकार, मुर्शिदाबाद में राहुल की रैली को नहीं दी परमिशन। 10 फरवरी को बिहार विधानसभा में होगा फ्लोर टेस्ट, सीएम नीतीश कुमार साबित करेंगे बहुमत। बिहार के कटिहार में बोले जयराम रमेश, मैं सोचता था नरेंद्र मोदी यू टर्न के उस्ताद हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने यू टर्न के उस्ताद को भी पीछे छोड़ा है। बिहार में कांग्रेस की यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कटिहार के कुलासी गांव से राहुल गांधी से शुरू की यात्रा। राजस्थान के सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा कि पिछली सरकार में कोई काम बिना खर्ची नहीं होती है, हर काम के लिए प्रीपेड सेवा रहती है। सीएम भजनलाल शर्मा ने मौजूदा सरकार को बताया धरती पुत्रों की सरकार, कहा कि हमारी सरकार ना खर्ची की ना पर्ची की। महाराष्ट्र में मराठा समाज के पिछड़ेपन के लिए जारी सर्वे 2 दिन के लिए बढ़ा, 2 फरवरी तक मिला अतिरिक्त समय। महाराष्ट्र में सांगली से शिवसेना विधायक अनिल बाबर का निधन, सीएम शिंदे ने बताया दुख की खबर, कैबिनेट बैठक भी कैंसिल की। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की लोगों से अपील, डीएमके का भ्रष्ट शासन खत्म करने के लिए पीएम मोदी को वोट दें। चेन्नई की अवार्डी ऑर्डिनेंस डिपो ने बनाए एलएसवी, पूरी तरह से स्वदेशी है हल्की बख्तरबंद स्पेशल गाड़ियां। भारत सरकार ने मोबाइल फोन्स के कलपुर्जों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, 15% से घटाकर 10% की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में प्रशासन का एक्शन, ड्रग पैडलर की करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच की। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद जवानों को सीएम विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि, जगदलपुर में शहीदों को अर्पित किए गए पुष्पचक्र। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के बंकर और सुरंग का खुलासा, पुलिस ने नक्सलियों की सुरंग का वीडियो जारी किया। छत्तीसगढ़ की भिलाई में 2 कारों से 2 करोड़ 64 लाख कैश बरामद किए गए, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 मोबाइल और चोर गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश को लगी, 1 घायल। राजस्थान के अलवर में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में पत्नी की मौत, मानवेंद्र सिंह और बेटा घायल हुए। जयपुर से दिल्ली परिवार सहित आ रहे थे मानवेंद्र सिंह, नौगांव के पास पुलिया से टकराई कार। यूपी के मथुरा में कार और बाइक की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के बरेली में कोर्ट ने एक शख्स को सुनाई मौत की सजा, शख्स पर संपत्ति के लिए मां और बाप का कत्ल करने का आरोप। असम के बारपेटा में नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया, नाबालिग पर 6 साल की लड़की की हत्या का आरोप। असम के काछार में पुलिस की रेड, पुलिस ने करीब 8 करोड़ की प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद की। असम के गोलाघाट में करीब 11 लाख के नकली नोट बरामद, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। भारत भूटान सीमा पर असम के तारंगा में कस्टम विभाग की कार्रवाई, 1 करोड़ 32 लाख के गोल्ड और विदेशी मुद्रा के साथ 3 लोग गिरफ्तार। केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, एक पैसेंजर के पास से 7 चांदी के चम्मच और 1 गोल्ड बिस्किट जब्त की। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का टूटा रिकॉर्ड, 13 साल का रिकॉर्ड टूटा, 31 जनवरी को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज हुआ। घने कोहरे की चपेट में दिल्ली, सुबह में कई जगह विजिबिलिटी 0 रही। कोहरे के कारण ट्रेनें लेट से चल रही हैं। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करते दिखे यात्री। दिल्ली एयरपोर्ट के इलाके में भारी कोहरा, मोटी परत कोहरे के कारण 50 से ज्यादा फ्लाइटें लेट। नोएडा में शीतलहर के साथ सुबह में छाया घना कोहरा, ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की ठंड को लेकर अलर्ट, सभी 2 यानी की स्थिति बनी हुई है। शिमला के ऊपरी इलाके में बर्फबारी, मंडोल गांव में चारों तरफ खूबसूरत नजर आया इलाका। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्नोफॉल, अटल टनल के बाहर चारों ओर बर्फ की मोटी परत। जम्मू कश्मीर के रामबन की महू घाटी में ताज़ा बर्फबारी हुई, चारों तरफ बर्फ का खूबसूरत नज़ारा। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताज़ा बर्फबारी, पर्यटकों में छाई खुशी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी, अटल टनल के दक्षिणी हिस्से में 300 पर्यटक फंसे। भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। कुल्लू पुलिस सभी को लेकर सुरक्षित बाहर निकल आई। रोहतांग में लगातार हो रही बर्फबारी, सड़क से लेकर पेड़ पौधे तक बर्फ में ढके। अयोध्या राम मंदिर में भक्तों का तांता बरकरार, कड़ाके की ठंड के बीच लोगों में उत्साह की कमी नहीं। लखनऊ से पदयात्रा कर अयोध्या पहुंचे 350 मुस्लिम रामलला के दर्शन करेंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हैं लोग। भगवान राम के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने व्यवस्था को लेकर जमकर तारीफ की। साफ सफाई, सुरक्षा को लेकर भी लोग खुश नजर आए। मुंबई से पैदल चलकर अयोध्या पहुंची शबनम शेख, हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद भगवान राम के दर्शन किए। शबनम शेख ने 1425 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, 21 दिसंबर को अयोध्या के लिए चली थी। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक पर फैसला रोका, कहा कि मंदिर नहीं है कोई पिकनिक स्पॉट। वेस्ट बैंक के जनीन में इजरायली सेना के अंडर कवर फोर्स की कार्रवाई, एक अस्पताल में 3 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को ढेर किया। महिला डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ के वेश में अस्पताल में घुसे इजरायली सैनिक, सीसीटीवी में कैद हुई अंबेडकर फोर्स की कार्रवाई, अंडरकवर फोर्स की सर्वाई। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने इजरायली अंडरकवर फोर्स की कार्रवाई की निंदा की, कहा कि सैनिकों ने अस्पताल में खुलेआम फायरिंग की। इजरायली सीमा से गाजा में लगातार बमबारी जारी, धमाके
के वजह से काला धुआं भी उठता हुआ दिखाई दिया। गाजा के राफा बॉर्डर में ट्रक से लाए गए करीब 80 शव, सभी शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया। गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई जारी। आईडीएफ के सैनिक तबाह किए गए इलाकों में तलाशी कर रहे हैं। आईडीएफ के सैनिकों और हमास लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग। आईडीएफ के टैंक्स ने कई इमारतों को तबाह किया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की 2 टूक सीज फायर की संभावना नहीं। गाजा में पूर्ण विजय तक जंग जारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की कड़ी सजा, तोशखाना मामले में सजा। इमरान खान को लगातार दूसरे दिन कोर्ट ने झटका दिया। कल ही साइफर केस में सुनाई गई थी 10 साल की सजा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इमरान खान की पार्टी की रैली के पास बम ब्लास्ट, कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि। धमाके में मारे गए लोगों ने 3 तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ता, 7 से ज्यादा लोग घायल, मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। ताइवान में चीन की धमकी के बीच शुरू की मिलिट्री ड्रिल, वायुसेना के विमानों ने युद्धाभ्यास किया। अर्जेंटीना के पेंटागोनिया में जंगल में लगी आग, अब तक 2000 हेक्टेयर में फैला जंगल हुआ खाक। हजारों फायर फाइटर्स अब आग पर काबू पाने में जुटे। हेलीकॉप्टर्स विमानों के जरिए पानी डाला जा रहा है।